जी की बलिहारी। ये किए तिलक गुण गण बस करनी, गुरु चरणार बिंद की रज की बड़ी अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा। तो श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई, श्री हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का जन्म गौड़ विप्र कुल में हुआ था। ब्राह्मणों में पंच गौड़ और पंच द्रविड़ होते हैं। 10 ही श्रेणियां हैं ब्राह्मणों की, पंच गौड़ और पंच द्रविड़। पंच गौड़ में आप गौड़ ब्राह्मण थे, गौड़ ब्राह्मण कुल में आपका अवतार हुआ। आप भजनशील तो बाल्यकाल से ही थे, लेकिन जब श्री भट्टदेवाचार्य जी की कीर्ति आपके कान में पड़ी और इनके युगल शतक का की जो पद है वो रचना किसी रसिक संत की वाणी से आपको सुनने को मिली, आप व्याकुल होकर श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में चले आए। साष्टांग प्रणाम करके कहा कि महाराज हमें मंत्र दीक्षा प्रदान करो। बोले तुम हमारे पास तक आए कैसे? बोले संतों से आपकी कीर्ति सुनी है, बस इतने ही, इसलिए आए हो। क्यों आए हो? हमारा दीक्षा के लिए आए। तो कहा हमारे स्वरूप में तुम्हें कोई विशेषता दिखाई पड़ रही है? देखिए गुरुजनों से सदा छल कपट शून्य व्यवहार करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जो बात हो वो हृदय की बात खोलकर सामने रख देना चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि नहीं महाराज बड़ी महिमा दिख रही है, बड़ा चमत्कार, कुछ नहीं कहा। बोले महाराज बस हमने तो संतों से आपकी कीर्ति को सुना ही है, विशेषता तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है, यही है आप एक अच्छे संत हैं। श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज सुनकर के हंसने लगे और बड़े प्रेम से अपना वरदहस्त पधरा करके कहा वत्स अभी वस्तुतः तुम्हें हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, और जब तक तुम्हें हमारे स्वरूप का दर्शन ही नहीं हुआ तो बिना स्वरूप दर्शन की दीक्षा कैसे होगी? दीक्षा के लिए पहले गुरु तत्व का दर्शन तो हो। तो अभी तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम दीक्षा के अधिकारी नहीं हो। जाओ श्री गिरिराज जी की तरहेटी में चले जाओ, 12 वर्ष तक युगल मंत्र का जप, युगल महामंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करना, निरंतर परिक्रमा करना। जहां श्रमित हो जाओ वहां विश्राम करना और ब्रजवासियों से मधुकरी ग्रहण करना। 12 वर्ष तक अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं करना। कैसी परीक्षा! आज तो महाराज गुरुजी थोड़ा विलंब करें तो चेला सोचेंगे गुरु क्या, हमारे लिए तो 100 गुरु मिल जाएंगे। पर चरणों में साष्टांग करके परिक्रमा करके हरिव्यास जी चले गए हैं गिरिराज जी, और 12 वर्ष तक राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस युगल महामंत्र का कीर्तन करते हुए जप करते हुए 12 वर्ष तक आपने प्रदक्षिणा की। लौट के आए। इतने दिनों तक भजन किया हो, क्या स्थिति होगी? प्रेम में विह्वल होके आए। कहा वत्स अब तुम्हें मेरे स्वरूप में कुछ विशेषता दिखाई पड़ रही है? आपने कहा हां गुरुदेव, पहले से कुछ विलक्षणता तो दिख रही है। क्या विलक्षणता दिख रही? बोले आपका बहुत दिव्य भव्य बपू है, बहुत सुंदर तेजोमय आपका स्वरूप है। का अभी भी तुम्हें हमारा पूरा दर्शन नहीं हुआ। जाओ 12 वर्ष फिर परिक्रमा करो, जुगल मंत्र का जप करो। फिर गए महाराज, महामंत्र का कीर्तन करते हुए फिर परिक्रमा की उन्होंने 12 वर्ष, फिर लौट के आए। बोले अब क्या दिखा? बोले आपके श्रीअंग के चारों ओर प्रभामंडल फैल रहा है, आपके रोम रोम से रस बरस रहा है, बहुत दिव्य दर्शन आपका हो रहा। बोले बेटा अभी भी तुम्हें हमारा पूरा दर्शन नहीं हुआ, जाओ 12 वर्ष फिर मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करके आओ। अब जोड़ लो कितना हो गया है? 36 वर्ष हो गया। 36 वर्ष के बाद फिर 12 वर्ष भजन करने के बाद जब लौटे तो कहा अब क्या दिख रहा है? आपके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह चली, बोल नहीं पा रहे थे। गुरुजी ने धैर्य धारण कराया है। भट्टदेवाचार्य जी ने मस्तक पर वरदहस्त पधराया, कहा कहो वत्स अब क्या दिखता है? कहा गुरुदेव
आपकी दक्षिण जंघा पर श्री कुंज बिहारी विराजमान हैं और आपकी वाम जंघा पर श्री बिहारिणी जी विराजमान है। आप दोनों युगल को अपनी अंक में समेटे हुए विराजमान हैं। कहा बस तुम्हें अब मेरा दर्शन हो गया। हम लोग कहते हैं हम महात्मा का दर्शन कराए, उनके गोद में खेलने वाले ठाकुर नहीं दिखे तो क्या दर्शन करके आए।